दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ऑल टाइम हाई एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है? क्या आप जानते हो कि जो आप सुनते रहते हो कि भाई गोल्ड ने ऑल टाइम हाई मार दिया, उस पेयर ने ऑल टाइम लो मार दिया, और आप उसको क्या करते हो? चेस करते हो। क्या आपके दोस्त उसको चेस करते होंगे? क्या आप जानते हो इस सबसे बड़ा बर्बादी का कारण है ट्रेडिंग के अंदर? जी हाँ। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लॉसेस को बचा सकते हो इस ऑल टाइम हाई के ब्रेक के बाद। और ना ही सिर्फ लॉसेस को बचा सकते हो, बल्कि आप कैपिटलाइज कर सकते हो और इनफैक्ट आप प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो, अच्छे खासे प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो ऑल टाइम हाई के ट्रैप से अपने आप को बचा करके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं इस एजुकेशनल वीडियो को। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो को जरूर पसंद आएगी, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या करा है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई को मार्क करा है जो कि 2429 के लेवल पे बना था। ठीक है। H1 का टाइम फ्रेम दोस्तों मैं यूज करूंगा एज अ रेफरेंस। H1 के टाइम फ्रेम पे मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि H1 का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ऑल टाइम हाई को मार्क कर लेना है H1 पे। अब आपको वेट करना है ऑल टाइम हाई के ब्रेक होने का। क्या करना है आपको? ऑल टाइम हाई के ब्रेक होने का भी आपको वेट करना है। जैसे ही दोस्तों ऑल टाइम ब्रेक होगा तो क्या होगा, हर जगह न्यूज आएगी कि भाई गोल्ड ने न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया, ये वो। investing.com और जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहां पे भी तुरंत ये न्यूज छप जाएगी कि जी ऑल टाइम हाई बन गया। हर तरफ हो हल्ला मच जाएगा कि भाई गोल्ड ने नया हाई बना दिया, अब तो और लंबा फ्लाई करेगा। तो लोग क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, इन बेकार की बातों में पड़ जाते हैं, और वो यहाँ पे जाके जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो वो क्या करते हैं, एक बाय की पोजीशन बना लेते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, और वो एक बाय की पोजीशन इनिशिएट कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों वो एक बाय की पोजीशन को इनिशिएट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस वापस जाता है और उनके स्टॉप लॉस को हिट करता है। अब क्या हुआ दोस्तों, अब ये जो हाई मारा था 2449 वाला, अब ये ऑल टाइम हाई बन गया, ये तो हट गया। यहाँ तो आपको बर्बाद कर ही दिया उन्होंने, अब ये तो हट गया। ठीक है। और दोस्तों इससे कैपिटलाइज कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे करना है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है। तो वो मैं एक काम करता हूँ, आपको साथ के साथ ही बताता चलता हूँ। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि जैसे ही आपका ऑल टाइम हाई के नीचे जाकर के कैंडल क्लोज होगी, आपको क्या करना है, वहां पे जाके सेल कर देना है। ठीक है। आपको क्या करना है, वहां पे जाके सेल कर देना है। सेल करके दोस्तों ये जो सेटअप का हाई है, इसको आप एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, और यहाँ से 1:1.5 का आप एक ट्रेड ले सकते हो, जो कि एक रिस्क फ्री ट्रेड आपके लिए हो जाएगा। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पे ये 1:2.33 तक का इसने क्रैश दिया था, और मुझे नहीं पता कि इसके आगे इससे भी बड़ा क्रैश हुआ था, क्या हुआ था वो हम अभी चेक कर लेंगे। ठीक है। तो आपका 1:1.5 का जो ट्रेड है वो तो आप ये मान के चलो कि काफी रिस्क फ्री टीपी है, तो उसको आप आराम से यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये जो है हमारा 2449, ये क्या बन गया, हमारा एक नया ऑल टाइम हाई। ठीक है। अब हम इस ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रैप बिछने का वेट करेंगे। ठीक है। अब आपके दोस्त यार तो पिटेंगे, क्योंकि वो तो न्यूज को फॉलो कर रहे हैं ना, वो तो जबरदस्ती ब्रेकआउट पे उछल कूद करने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी मूव कैप्चर कर लेंगे। पर बड़ी मूव कैप्चर होती है नहीं, ये मैं अभी आपकी आईज ओपन कर देता हूँ। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट विजुअल्स। ठीक है। अब जितना ऑब्जर्व करोगे आप उतना ज्यादा सीखोगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे फिर एक ब्रेकआउट हो गया। ठीक है। फिर एक ऑल टाइम हाई टूटा, और फिर वही हो हल्ला मच गया होगा कि भाई नया ऑल टाइम हाई बना दिया गोल्ड ने, और ये है वो है, ये लेवल हिट करेगा, वो लेवल हिट करेगा, यहाँ से इतना ऊपर जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आप देख लो यहाँ से कितना ऊपर गया और कितना ऊपर नहीं गया, वापस आ गया। ठीक है। अब आपके जितने भी दोस्तों ने यहाँ पे बाई साइड की पोजीशन बनाई होगी, उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन क्योंकि आप ट्रेड विद सिड चैनल के फॉलोअर हो, अब आपके लॉसेस आसानी से नहीं हुआ करेंगे। ठीक है। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारी वीडियोस पे आप लाइक का बटन दबाएं, नीचे कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज आप समझना चाहते हो ट्रेडिंग की फील्ड में। चलिए, अब यहां से मैंने क्या बताया था आपको, 1:1.5 का जो ट्रेड है वो आपका बिल्कुल ही आपका जो है सेफ टीपी रहता है 1:1.5 का। ठीक है। हालांकि अगर आप यहाँ पे एक अग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप 1:1.5 का ट्रेड लो। ठीक है। अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप यहाँ पे 1:2 का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, या 1:2.25 तक का ट्रेड ले सकते हो। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखो तो प्राइस जो है 1:3 से भी ज्यादा का टीपी यहाँ पे हिट करके गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। जितना ज्यादा आप देखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट विजुअल्स। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट हो दोस्तों नीचे लिख देना। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नया ऑल टाइम हाई बन गया, किस पे, 2483 पे। अब रिटेल ट्रेडर की आदत क्या होती है कि वो कोई रिकॉर्ड तो मेंटेन करता नहीं, वो कोई ट्रेडिंग के जर्नल्स तो बनाता नहीं, वो कहाँ पिटा, क्यों पिटा, इस बात का उसके पास कोई रिकॉर्ड होता नहीं, तो वो क्या करता है, वो बार बार पिटता रहता है। ओके। तो वो ही टेंड्स टू lose again and again and again. Why? Because he is not making any records, he is not learning from his errors. ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से एक ऑल टाइम हाई का ब्रेक होता है, वही फिर न्यूज व्यूज ये वो आपको तो पता ही है, दुनिया भर की चीजें। ठीक है। और यहाँ पे प्राइस क्या करता है, यहाँ पे एक्चुअली में चलना चालू कर देता है। ठीक है। अब गोल्ड क्या कर रहा है दोस्तों, एक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। कहाँ पे बनाया उसने ये नया वाला ऑल टाइम हाई, मान लेते हैं ये हमारा एक नया ऑल टाइम हाई उसने बना दिया। ठीक है। अब प्रीवियस सिनेरियो को भूल जाओ, अब नए ऑल टाइम हाई के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है।
अब क्या हुआ कि जैसे नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर से एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके हल्का सा ऊपर गया, बाय साइड की तरफ उसने फोमो फील कराया, फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर डाला एक रिटेल ट्रेडर को। तो रिटेल ट्रेडर ने दोस्तों क्या करा, उसने बाय साइड की यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप की होंगी, ठीक है। जैसे ब्रेकआउट हो गया वो एंटर कर गया होगा और अपने छोटे स्टॉप लॉस रखे बड़ी मूव को एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हो रिटेल ट्रेडर की गेम ओवर हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आपको वो मिलेगा जो भीड़ को मिल रहा है, दैट इज नथिंग इन लाइफ। अगर आप वो करोगे जो हमारे जैसा प्रो ट्रेडर कर रहा है, तो आपको वो मिलेगा जो एक प्रो ट्रेडर को मिलता है, दैट इज प्रॉफिट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 95% जो लोग 95% लोग जो ट्रेडिंग में गवाते हैं, आपको उनका पार्ट नहीं बनना, आपको उन 5% लोगों का पार्ट बनना है जो या तो इंस्टीट्यूशंस में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं या वो प्राइवेट फॉरेक्स ट्रेडर हैं, मेरे जैसे और आपके जैसे, ठीक है। हमें बस ये फेल्ड ट्रेडर्स की कैटेगरी से निकल के 5% की कैटेगरी में आना है, और उसके लिए आपको सिर्फ करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत जबरदस्त दोस्तों मैंने स्ट्रेटेजीज पहले भी पढ़ा रखी हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरी ये 2 वीडियोस भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और ये हाउ बैंक्स मेक यू लूज करके मैंने आपको सिखाया था। दोस्तों ये दोनों स्ट्रेटेजी भी जरूर देख लेना, इनकी पीडीएफ है, उसको भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप तो मेरे चैनल के फॉलोअर हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको एक शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करनी है, और जो भी स्ट्रक्चर का हाई बना था उसको आप यूज कर लोगे एज ए स्टॉप लॉस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप सिर्फ 1:1.5 को टारगेट करोगे, ठीक है। तो आप सिर्फ 1:1.5 को टारगेट करोगे। अगर आप एक रिस्क टेकर हो तो आप 1:2 को टारगेट कर सकते हो या 2.25 को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो हर चीज कम्स एट अ प्राइस। अगर आप ज्यादा मार्केट से खींचने की कोशिश करोगे तो एक ये प्रोबेबिलिटी भी होती है कि संभावना भी होती है कि मार्केट बिना आपके टीपी को टच करे, मतलब आपके डायरेक्शन में क्रैश तो हुआ, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली प्राइस रिजेक्शन हुआ यहाँ पे और प्राइस ने रिवर्स चलना चालू कर दिया और अब एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करना चालू कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ कि ये जो नया हाई बना है, अब ये क्या बन गया, अपने आप में एक ऑल टाइम हाई बन गया, ठीक है। तो अब ऑल टाइम हाई हमारा क्या चल रहा है, हमारा ऑल टाइम हाई चल रहा है 2531.92। तो अब हम इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके ब्रेक होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, ये इधर जाके ब्रेक हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कभी भी ऑल टाइम हाई टूट गया, नया ऑल टाइम हाई बन गया, ये हो गया वो हो गया, नया ऑल टाइम लो बन गया, आपको कोई लेना देना नहीं उस बात से। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वेट करना है कि प्राइस अगर वहां पे रिवर्स होता है तो ही आप एंट्री क्रिएट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि एक नया ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद एक नया ऑल टाइम हाई बनाया गोल्ड ने, और उसके बाद नए 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 ऑल टाइम हाई बनाता ही चला गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम उसके फेड होने का वेट करेंगे या फिर हम नए ऑल टाइम हाई के ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नए नए ऑल टाइम हाई बनते गए और यहाँ तक एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट भी हो गया, ठीक है। इस ऑल टाइम हाई को क्रिएट करने के बाद 2589 की ऑल टाइम हाई को बनाने के बाद प्राइस नीचे वापस आया और उसके बाद दोबारा से ऊपर चलना चालू हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम नए ऑल टाइम हाई को मार्क करते रहेंगे, ठीक है। नए ऑल टाइम हाई मार्क करते रहेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। हालांकि अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक रिवर्सल दिया है, चलो छोटा मोटा हम काउंट नहीं करते, ठीक है। ऑल टाइम हाई जैसे जैसे दोस्तों नए बनते जाएंगे आप नए नए मार्क करते जाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो ये ऑल टाइम हाई बना, उसके बाद तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करा और प्राइस ने ऊपर चलना चालू कर दिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे भी देखो ये भी एक ऑल टाइम हाई बन गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा आप देखो ऑल टाइम हाई बन गया, प्राइस ने क्या करा, उसको ब्रेक करा, एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया और अल्टीमेटली बायर्स को ट्रैप करके बाय साइड पे प्राइस ने नीचे क्रैश दे दिया। तो आप क्या करोगे, आप सेल कर दोगे स्ट्रक्चर के हाई को, जो भी फेक आउट सेटअप का हाई है उसको आप मार्क कर लोगे, वो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। और जैसा मैंने बताया आप 1:1.5 का सेफ टीपी लगा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ये जरूरी नहीं कि वो हर बार हिट करे। ट्रेडिंग में एक चीज ध्यान रखना कि बहुत लोग ट्रेडिंग में फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। बहुत लोगों को लगता है ट्रेडिंग में 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए किसी स्ट्रेटेजी की, तब जाके तो भाई मैं उसे यूज करूंगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ट्रेडिंग में 40% से की एक्यूरेसी 40% की एक्यूरेसी से भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस का एग्जांपल आ गया, ताकि आप लोग ये ना सोचे कि भाई 100% एक्यूरेसी, तो 100% एक्यूरेसी दुनिया में किसी चीज की नहीं होती है, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई बना है, अब आप इस ऑल टाइम हाई को मार्क कर लोगे और उसके ब्रेक होने का वेट करोगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो क्या हुआ, यहाँ पे फिर से ये ब्रेक हो गया, प्राइस ने एक कैंडल ऊपर की तरफ गया और बायर्स को फोमो फील करा दिया कि भाई तुम बाय साइड पे जाओ, बहुत बड़ी मूव आएगी, अब तो ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया। और आप क्या करोगे दोस्तों, उसके रिवर्स होने का वेट करोगे, ठीक है। रिवर्स होने का वेट करोगे और जो भी कैंडल का हाई है या जो स्ट्रक्चर का हाई है उसको आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के हाई को यूज कर लो आइडियली, और जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा एज अ सेफ टीपी वो रहेगा 1:1.5, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। वैसे मैं क्या करता हूँ, मैं जितना हो सके उतना कम गवाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इस कैंडल के हाई को यूज करता पर्सनली, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो हिट हो चुका है, ठीक है।
इवन अगर आपने यहाँ पे रखा होता अपना स्टॉप लॉस तो भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास प्राइस यहाँ पे चला गया था, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये हमारा नया ऑल टाइम हाई बन गया है, ठीक है। कौन से वाला, ये वाला, ये क्या बन गया हमारा नया ऑल टाइम हाई। अब इस ऑल टाइम हाई के ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑल टाइम हाई जो है ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देखो ये ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, नए ऑल टाइम हाई बनने स्टार्ट हो गए। हालांकि अगर आपने यहाँ पे भी एक एंट्री ली होती तो आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन आपके दोस्त का भी स्टॉप लॉस होता है। ये मत सोचना कि आपका दोस्त ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ, जब ये ब्रेकआउट होगा तो आपके दोस्त ने भी यहाँ पे बाय एंट्री ली होगी, बड़ी मूव को वो भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ऐसा ही है ना। देखो वो भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि भाई बहुत बड़ी मूव पकड़ूंगा, लेकिन उसने भी तो यहीं के स्टॉप लॉस रखा होगा, तो उसकी भी गेम ओवर हो चुकी है, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से डिजाइंड है कि यहाँ से आप प्रॉफिट आसानी से ना निकाल पाए, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नए नए हाई क्रिएट होते जा रही है, नया हाई क्रिएट हो गया, फिर नया हाई क्रिएट हो गया, फिर नए नए हाई क्रिएट होते चले गए, बैक टू बैक क्रिएट होते चले गए, ठीक है। फिर देखो ये नया ऑल टाइम हाई बना, और यहाँ पे भी क्या हुआ, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि प्राइस ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करा, और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद क्या करा, वापस नीचे की तरफ क्रैश दे दिया। तो जो आपका दोस्त यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के चक्कर में पड़ा था, उसके अकाउंट की बैंड बजा दी। और आप खुद देखो कि आपका जो दोस्त है, जो इस चैनल को फॉलो नहीं कर रहा है या अच्छी स्ट्रेटेजीज नहीं जानता या ट्रेडिंग की उतनी समझ नहीं है जिसको, आप देखो बैक टू बैक हार रहा है। और आप कितनी बार हारे अभी तक, जितने भी हमने एग्जांपल देखे, सिर्फ एक बार, ठीक है। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट विनिंग मोर देन लूजिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट होता है वो कैसे होता है, जब आपके प्रॉफिट बड़े होते हैं और आपके लॉसेस छोटे होते हैं, ठीक है। और जनरली जो 95% लोग यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पा रहे होते, उनकी गलती क्या होती है, वो स्टॉप लॉस तो पूरा ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रॉफिट चल रहा होता है तो छोटे छोटे नीले नीले नंबर बुक करते रहते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के दूसरों को चिढ़ाने के लिए, ठीक है। इसलिए उनका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। और आप हमारे चैनल को अगर फॉलो करोगे और हमारी सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस देखोगे तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हो और आप 5% सक्सेसफुल ट्रेडर्स का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। मैं भी दोस्तों पिछले 14 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं तकरीबन 7 साल तक ट्रेडिंग में हारा हूँ, ठीक है। और काफी हारने के बाद दोस्तों मुझे समझ में आया कि ट्रेडिंग या जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो एक ऐसी फील्ड है जहां पे आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि ये एक हाई इनकम स्किल है। तो दोस्तों यहाँ पे भी अब देखो, जब आप एंट्री करोगे तो प्राइस आपके डायरेक्शन में गया, उसके बाद रिवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब क्या हुआ दोस्तों, एक नया हाई क्रिएट हो गया, ठीक है। एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट हो गया, ठीक है। इस ऑल टाइम हाई का हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे इसके ब्रेक होने का। तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि नए जो है यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनते गए, तो आप ऑल टाइम हाई को मार्क करते जाओगे, ठीक है। तो जब आपने दोस्तों ऑल टाइम हाई को मार्क कर लिया, उसके बाद दोस्तों आप वेट करोगे उस ऑल टाइम हाई के ब्रेक होने का। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे फिर आपके दोस्त ने वही एरर की कि उसने वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट कर दिया, ठीक है। जो लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट किया वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बहुत बड़ी मूव आएगी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है ना। तो लेकिन हुआ क्या कि प्राइस एक्चुअली में रिवर्स हो गया। लेकिन दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ पे आप वेट करोगे उसके फेड होने का। जब वो फेड होगा तो वहां पे एक सेल का ट्रेड लगाओगे, या तो स्ट्रक्चर के हाई को एज स्टॉप लॉस रखोगे, या रिसेंट कैंडल को या रिसेंट 2 कैंडल के हाई को यूज कर लो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो अपनी इक्विटी के साथ। मैं तो कम से कम ही रिस्क लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वही है, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 1:1.5 का आप रखो, और अगर आप रिस्क टेकर हो तो 1:2 का आप रख सकते हो, और 1:2.25 का भी रख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप देखो यहाँ पे तो 1:3.5 तक का क्रैच यहाँ पे प्राइस के अंदर हमें देखने को मिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, अब ये क्या बन गया, नया ऑल टाइम हाई। आप इसको यहाँ पे ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब ये छोड़ दो, आप आगे बढ़ते हैं, वेट करते हैं इसके ब्रेक होने का। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बड़े मोमेंटम के साथ आफ्टर कंसोलिडेशन, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक ब्लास्ट के साथ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। जब कभी एक कंसोलिडेशन के बाद ब्लास्ट होता है तो जनरली प्राइस फिर उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो यहाँ पे तो आपके दोस्त की किस्मत चमक गई, लेकिन ये जरूरी नहीं है वो हर बारी चमक जाए, है ना। मैं मानता हूं कि आपके दोस्त की यहाँ पे किस्मत चमक गई, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपको तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने तो कोई सेल ट्रेड इनिशिएट ही नहीं किया था, है ना। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर एक नया ऑल टाइम हाई बना, ठीक है। तो ऐसे करते करते ऑल टाइम हाई नए बनते चले गए, ठीक है। तो आप इसको स्विच करते रहोगे अपने ऑल टाइम हाई को। उसके बाद दोस्तों करते करते यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से ऑल टाइम हाई का ब्रेक हुआ, और फिर प्राइस ने क्रैश दिया। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और आप क्या कर सकते हो, 1:1.5 तक का ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको बार बार एक ही चीज दोबारा समझा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो टीपी है वो हिट हो चुका है। फिर क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई बना, फिर से मार्क कर दो ऑल टाइम हाई को, ठीक है। ऑल टाइम हाई क्या ब्रेक होने का वेट करो, अभी तो ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स सी इन द फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो ये ऑल टाइम हाई जो है हमारे यहाँ से ब्रेक हो गया, और उसके बाद एक और कंसोलिडेशन बनता रहा। तो आप क्या करोगे, ऑल टाइम हाई को आप मूव कराते रहोगे, ठीक है, जब तक वो नया बना जा रहा है। आपने उसको मूव करा दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो आपके दोस्त ने क्या किया होगा, उसने एक लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पे इनिशिएट किया होगा,
नीचे उसने कहीं पे स्टॉप लॉस रख लिया होगा कंसोलिडेशन के नीचे, और वो एक बड़ी मूव को एक्सपेक्ट कर रहा होगा यहाँ पे प्राइस में, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, प्राइस ऊपर गया, वापस आया और आपके दोस्त का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उसकी गेम ओवर हो गई, और आई एम वेरी श्योर अब तक तो आपके दोस्त का शायद अकाउंट बचा भी ना हो, ठीक है। तो चलिए आप क्या करोगे दोस्तों, आप वेट करोगे इसके रिवर्स होने का, रिवर्स हो गया। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो फेक आउट स्ट्रक्चर का आप हाई यूज करोगे, वैसे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, जितना कम आप स्टॉप लॉस रखो उतना बेटर। उसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे, आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 जो है बिल्कुल सेफ है, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 1:1.5 पे इजिली हिट हो गया, और अप टू 1:1.8 तक ये ट्रेड गया भी था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर एक नया ऑल टाइम हाई बना, आप क्या करो, इस नए ऑल टाइम हाई को मार्क कर दो, फिर आप वेट करो दोस्तों इसके ब्रेक होने का, ठीक है। ऑल टाइम हाई के ब्रेक होने का वेट करो फिर से। अब ऑल टाइम हाई दोस्तों आपको जब भी मार्क करना है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको विक को मार्क करना है, आप क्लोजिंग प्राइसेस को भी मार्क कर सकते हो। देखो अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग प्राइसेस को मार्क करते हो, उसका फायदा क्या रहता है कि देखो जो क्लोजिंग प्राइस है वो सपोर्ट का काम कर रहा था बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, और देखो यहाँ से एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइसेस को रिस्पेक्ट करके वहां पे कंसोलिडेशन करी स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन के बाद ही बड़ी मूव आती है, तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक वन साइडेड मूव प्राइस ने जनरेट करी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बताया ऑल टाइम हाई को आप मूव कराते रहोगे, ठीक है, आप मूव कराते रहोगे और आप इसके फेड होने का वेट करोगे, तो यहाँ पे फिर ऑल टाइम हाई बने, ऑल टाइम हाई बने, ऑल टाइम हाई बने, ठीक है, तो आप इसके फेड होने का वेट करते रहोगे। अब जैसे दोस्तों ये वाला केस देखो, अब यहाँ पे अब क्या हुआ, आपका जो ऑल टाइम हाई है वो तो शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि या तो आप ऑल टाइम हाई के लिए जो क्लोजिंग प्राइसेस है उसको यूज करो, ठीक है, या फिर आप विक को यूज कर लो, जैसा आपको ठीक लगता है, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन यू बेसिकली, ओके, आपको वो डिसीजन लेना है, ठीक है। मैं तो दोस्तों देखो मैं तो विक को कंसिडर करता हूँ, भले ही जो विक है वो एक पैनिक एरिया है, बट मैं तो उसको कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपके दोस्त ने चेस करा, आपका दोस्त पिट गया, आपके दोस्त ने इसको चेस किया, आपके दोस्त का स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसकी गेम ओवर, और जैसे ही प्राइस रिवर्स हुआ, क्योंकि आप TWS के सब्सक्राइबर हो, हाँ अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत जबरदस्त दोस्तों स्ट्रेटेजीज लेकर के आता रहता हूँ। इससे पहले भी मैंने ये दो जबरदस्त स्ट्रेटेजीज रिलीज की थी, इनकी PDF भी है, जिसको आप जाकर के इन वाली वीडियोस को देखने के बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और आप आराम से हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में PDF को पढ़ के आप समझ भी सकते हो। सो दीज PDF आर अवेलेबल इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ओके। सिमिलरली दोस्तों जैसे रिवर्स हुआ आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, 1:1.5 का आप सेफ TP लगा लोगे, ठीक है। अगर आप रिस्क टेक करो तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप यूज कर सकते हो, लेकिन जैसा आपने पिछले केस में देखा होगा कि आप जितना ज्यादा मार्केट से खींचने की कोशिश करोगे, कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो हिट ना हो और प्राइस रिवर्स हो जाए, और जबकि आप अगर इस केस में देखो तो देखो कितना बड़ा रिवर्सल प्राइस ने शो किया था ट्रैप को बिछा लेने के बाद। तो दोस्तों ये है वो जो ट्रैप जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था वीडियो की इंट्रो के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत ही गंदा ट्रैप है, और ये ऐसा नहीं है कि एक आध बार हो गया, ये हर बार होता है। देखो अब यहाँ पे मैं ऑल टाइम हाई को मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है। अब आप फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको ना एक काम करता हूँ, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलता हूँ अभी। देखो 15 मिनट का दोस्तों मैंने टाइम फ्रेम खोला, ठीक है। जैसे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला तो आप देखो क्या हुआ, पिछले वाले ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेक हुआ, आपका दोस्त फिर बर्बाद, और आप आबाद ही आबाद, ठीक है, क्योंकि आप फॉलो करते हो TWS के चैनल को। तो यहाँ से दोस्तों आप सेल लगाओगे, 1:1.5 का सेफ TP रख लो, और आप देखो यहाँ पे इवन जो रिस्क टेकर था उसके लिए भी कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ। अब दोस्तों मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी H1 पे समझाई थी, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी से अर्ली एंट्री करना चाहते हो, बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड लेना चाहते हो, तो आपको इस स्ट्रेटेजी को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे फॉलो करना है। अगर आप थोड़ा सा एडिशनल रिस्क लेना चाहते हो लेकिन और बड़े प्रॉफिट और छोटा स्टॉप लॉस चाहते हो, तो आपको इस स्ट्रेटेजी को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूज करना है। अब 5 और 15 मिनट्स का मैं आपको यहाँ ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, आप करोगे ये होमवर्क, ये है आपके लिए होमवर्क, आप 5 और 15 मिनट्स में टेस्ट करो, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि उसके रिजल्ट्स कैसे रहे, ठीक है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो ये रिसेंट प्राइस एक्शन पे मैं आ गया हूं, और अगर आप यहाँ पे देखो तो गोल्ड जो है अभी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, और अब क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऑल टाइम हाई को आप शिफ्ट करते रहो, तो अब ये ऑल टाइम हाई हो गया, ठीक है। अब दिस इज आवर न्यू ऑल टाइम हाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे ब्रेक करे, ठीक है, और आपके जो दोस्त पुट बटन ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें करने दो, क्योंकि हमें 95% फेल्ड लोगों की जरूरत है, ताकि हम जैसे लोग प्रॉफिट कर सकें, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ये फेड होगा, कैंडल नीचे वापस आ जाएगी, तो आप यहाँ पे अपना आराम से ट्रेड ले लेना शॉर्ट पोजीशन का, ठीक है। आप आराम से 1:1.5 का यहाँ पे TP अपना ले लेना एज अ सेफ ट्रेडर, और अगर आप एक रिस्क टेकर हो तो आप आराम से 1:2 का ट्रेड ले सकते हो, और जैसे आपके फेवर में चले तो आप उसके बाद ब्रेक इवन पे लगा के ट्रेल भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं इस वीडियो को बस यहीं तक रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, लाइक का बटन जरूर दबाना, कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन हो, देखो हर चीज तो कवर नहीं हो सकती, एक छोटी सी यूट्यूब वीडियो में कुछ भी अगर चीज रह गई हो तो आप नीचे में से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो असाइनमेंट करने को दिया, आप वो करो, 15 5
5 मिनट्स में टेस्ट करो, नीचे आके दोस्तों मुझे रिजल्ट बताओ। और दोस्तों अगर कोई भी दूसरी वीडियो है जो आप देखना चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं आपको उसके बारे में, तो दोस्तों नीचे जाके मुझे बता देना वो टॉपिक्स क्या रहेंगे जिसपे मुझे गोइंग फॉरवर्ड वीडियोस बनानी है। हाँ दोस्तों, ये जो 2 वीडियोस अभी आ रही होंगी एंड स्क्रीन पे, इन दोनों को भी जरूर देख लेना, बहुत जबरदस्त है। इन दोनों की पीडीएफ भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।